अंदर भी पकड़ सकते हैं, हाँ, पकड़ सकते हो, बिल्कुल। कहीं भी पकड़ सकते हैं, हाथ लगाए तो जहाँ कंफर्टेबल लगे। चलिए आओ, अंदर पकड़िए। पोजीशन खोलो, चलो मूव। चलो, अगले लोग आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, शाबाश। चल चल अंशिका, चल धीरज, नीचे लेटना ही पड़ेगा, ऊपर भी ऐसे ही चढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे ऊपर। आगे निकल जाओ, जो नहीं कर पा रहे हैं उनसे आगे निकल सकते हो। यश अपने आप को बचाकर चल रहा है, कपड़ा
छोटे बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, पैर पर नहीं गिरना चाहिए, आराम से उठाओ, वेरी गुड गर्ल्स, वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड। नाउ व्हाट एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस थिंग, क्यों कर रहे हैं बाद में पूछूंगा। ध्यान रखना है कोई सांप कीड़ा ना हो बस, और एक और उठा लो वहां से, गलत बात है ये, मिस ये है। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर एक इंसान वहां से सारा उठाकर ऐसे घूमकर आता तो कम समय में कर सकता था या ज्यादा, जितने में आपने कर लिया? बार बार भाग कर जाता, वहां से उठाकर लाता, ऐसे करता, तो हमने छोटी दूरी में इसलिए कराया क्योंकि आप लोग समझ जाएं। अब यह है कि जब आप 17 लोगों ने ये काम किया तो कितने ब्लॉक हटाए, यू नो। अगर जो भी आप काम कर रहे हैं, हमने क्या किया, कितने कदम चले, कितना टाइम लगा अंदाजन, तो वो जो होती हैं वाटरप्रूफ घड़ी, वो आप में से कोई एक आध इंसान परमिशन लेकर बांध सकता है, जिससे सबका टाइमर वो बन सके कि टाइम कलेक्शन करना है, टाइम लेना है। कितने आर्टिकल्स आपने उठाए, कितने ब्लॉग्स बनाए, तो 17 आर्टिकल उठाए और उसके 2 ब्लॉग बनाए, और आप लोग कितने हैं? 17 लोग हैं। तो ये हमने क्यों किया, क्या कारण है? खाना पहुंचाया। और जैसे कोई टेररिस्ट अटैक कर रहा है तो हम लोग कैसे जल्दी से भागे कम टाइम में। ओके, और फर्स्ट एड। और सर जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, यहाँ पे बाढ़ आ गई, यहाँ पे लोग फंसे, लोगों को खाना लेके जाने का है, तो मतलब सब लोग मिल, आप सुन रहे हैं ये बात, खाना लेके आप पर क्या बताया, ये बता दिया टेररिस्ट वाला, ये बता दिया कहीं बाढ़ आ गई, ये बता दिया फर्स्ट एड, ये बता दिया खाना दवाइयाँ, लेकिन ये इसका और क्या फ़ायदा है? अकेले ने किया या कुछ लोगों ने मिलकर किया? सर कुछ लोगों ने मिलकर किया, क्योंकि अकेले करता तो बस वो नहीं, मैं जो आप जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, बताओ कृतिका एंड वंशिका, क्या फ़ायदा होगा? हमने अकेले नहीं किया तो इसे क्या कहेंगे? टीम वर्क किया, तो कोऑर्डिनेशन हुआ, अभी चंदन ने बताया था, और क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, और क्या है? सेविंग द टाइम, और क्या है? अकम्प्लिशिंग द मिशन बिफोर टाइम। तो आप जहाँ ये सामान पहुँचा रहे हैं, बाढ़ आती है तो हम क्या करते हैं? कभी बाढ़ देखी है? कहाँ? गाँव में? कौन सा गांव है? उत्तर प्रदेश। कहाँ? कौन सा गांव का नाम? गांव का नाम जौनपुर। अच्छा, वाह, तो सभी तो यूपी वाले ही हैं यहाँ, है ना? सब जौनपुर का ये भी है, देखो, तो सभी जो है उत्तर भारत के हैं, और सही मानों में हम सभी भारतीय हैं। तो टीम कोऑर्डिनेशन बना और आपने अपना टास्क कंप्लीट करने में कम समय में अपना काम कर लिया, कोई शक? चलिए नेक्स्ट टास्क करेंगे, उससे पहले जिन लोगों को मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ वो लोग इसको उठाकर वहाँ रख देंगे, राइट? धीरज आ जाओ, निकलो बाहर। यश, चंद्रप्रकाश, आदित्य, मयंक, आदर्श, गिरना नहीं चाहिए। हमने क्या किया, जब भी किसी पार्क में या किसी पब्लिक प्लेस में हम ट्रेनिंग करते हैं, हम कहीं से कुछ सामान लेते हैं तो वहीं पर रखते हैं। लोग क्या करते हैं आप देखेंगे, तोड़ कर, दोपहर में यहाँ से मिल्लत नगर से जो बच्चे आते हैं वो तोड़ कर चीज़ें फेंक देते हैं। इसका मतलब है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव है। क्या है वो? पहले मैंने क्या बोला था? कंस्ट्रक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव? मतलब जोड़ कर चलने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाली। ये बिल्डिंग क्या होती है? कंस्ट्रक्शन। आपका कैरेक्टर और पर्सनैलिटी क्या है? कंस्ट्रक्शन। पढ़ाई क्या है? साल दर साल कंस्ट्रक्शन है। और उसकी एक प्लिंथ होती है। प्लिंथ क्या होता है? प्लिंथ मकान की एक नींव होती है ना। ऐसे हम भी अच्छा काम करते हैं, हमारी एक नींव पड़ती है। और अगर फालतू में दुनिया के चक्कर में पड़ते हैं, दुनिया जिस चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, और जब वो बात मेरे कान में दूसरों से आए कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो बहुत तकलीफ़ की बात होती है। नुकसान आपका नहीं, पूरे समाज का और आपके परिवार का है। वेरी गुड वर्क। जो लोग यहाँ आए हैं उनके साथ सब बोलेंगे, करना है जो काम करेंगे, करना है जो काम करेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे, ठान लिया सो ठान लिया, जो करना है सो करके रहेंगे, जो बोले सो निहाल। मैंने क्या किया है, 16 आर्टिकल मैंने ऐसे लगा दिए हैं, यहाँ से लेकर और वहाँ तक, वो वहाँ तक। अब आपको क्या करना है, आपने ये करना है सारा काम स्टेमिना और अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर। एक दूसरे ने क्या कहा, कम कहने से भी समझ जाएं हम अपनी टीम की बात को, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है तो क्या होता है, हमें कहने के लिए समय नहीं, अगर हम कहने के लिए रुक गए तो क्या चला जाएगा, टाइम। तो हमें क्या करना है, इशारों से समझनी है बात को कि हम ये किस लिए कर रहे हैं। यहाँ पर वहाँ से आप दौड़कर आएंगे इधर से ऊपर से, और जो आपके हाथ में लकड़ी का लॉग है उसे यहाँ रखोगे और ये टायर आगे फेंक दोगे उसके पास। फिर यहाँ से चलोगे, ये लकड़ी का लॉग यहाँ रखोगे, फिर टायर उठाकर ऐसे आगे ले जाओगे। फेंकना नहीं है, देना है, उछालना है। यहाँ से यहाँ 5-5 कदम 7-7 कदम की दूरी है।
क्या करोगे? लकड़ी का लॉक रखो, इधर आ जाओ। अरे लकड़ी का लॉक बाहर रखेंगे, टायर कैसे उठाओगे वरना? हाँ, और वहाँ से आपने इधर आ जाओ महिमा, जल्दी आओ दौड़कर, वहाँ से फेंको। अब इसको यहाँ रख देना है, लकड़ी का लॉक वहाँ से उठाकर यहाँ ले आना है, यहाँ से फिर ये 2 आगे देने हैं। ऐसे पूरी टीम का काम है। 17 लोग हैं, जाओ पीछे। 17 लोग हैं या 18 हैं? आदित्य, चंद्र प्रकाश, यू आर द कैप्टन टुडे, ठीक है। वाइस कैप्टन है इसमें महिमा, वाइस कैप्टन है उसमें चंदन। जल्दी जाओ, अभी टीम में बना देता हूँ आपकी, राइट। संजना, सर आपको बोलेंगे सब लोग मतलब जो एक जन आके टायर के पास खड़े जाना, फिर एक जन आके वो लकड़ी रखेगा, टायर उठाएगा, उसको पास करेगा, फिर उसके पास वो लकड़ी लाके रखेगा, फिर जो पूरा टायर है उधर रखेगा, फिर वो जो उधर रखेगा नहीं, पास करेगा, उछाल के देगा, उछाल के पास करेगा, फेंक के हाँ, थ्रो करके पूरा उधर से पूरा लास्ट तक पहुंचाना है। लास्ट तक पहुंचा के आपके पास में कितने ब्लॉक बनाओगे? कितने आर्टिकल हैं? पूरा 16 आर्टिकल है। 16 और 1 लॉक हो गया। जी सर। लकड़ी का टुकड़ा तो 17 हो गए। जी सर। 17 ही आप लोग हैं, ठीक है। बाद में सोचिएगा मैंने इस टीम में 10 क्यों दिए, सोचकर मुझे बताइएगा, समझ गए? तो आपने क्या करना है, वहाँ से एक इंसान, एक टीम का जिसको पहला मौका मिलेगा वो ये लॉक लाएगा, लॉक को यहाँ रखेगा और रखने के बाद में ये वाला आर्टिकल उठाकर सामने फेंकेगा, सामने वाला आगे देगा, आगे वाला आगे देगा। तो इस तरीके से आप 10 लोग हैं, लेकिन आर्टिकल कितने हैं? 17, 16 और 1 17। वहाँ जाकर आपको 2 ब्लॉक उसके बना देने हैं। ये निशान यहाँ रहें, इन 16 जगह में छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाएँ फ़ौरन। भागो भागो भागो, और ऐसे डाले जाएँ कि पहचान सकें। बताइए पीटी उषा कौन है? हाँ बताओ, बताओ पीटी उषा है कौन? ऑलराइट, आपने एक दूसरे को बता दिया। ओके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन? बोलो। सर बिग मिसाइल मैन है, उन्होंने मिसाइल बनाया था इंडिया की तरफ से। और कुछ? सर एक साइंटिस्ट थे और प्रधानमंत्री भी थे। प्रधानमंत्री थे? सर बोलिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2002 to 2007। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट में, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कुछ अंतर है? अभी प्रधानमंत्री कौन है जिससे मैं पूछ रहा हूँ? अभी आजकल प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। और तुम्हारे छोटे भाई हैं? नरेंद्र मोदी बोल रहे हो। अभी आजकल प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है देश की? राष्ट्रपति कौन है? 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 हाथ खड़ा करो, बताओ राष्ट्रपति कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, समझ गए? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको राष्ट्रपति कहते हैं। आपको पता था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं की। आपको लग रहा था कि गलती हो जाएगी तो क्या होगा। सो आपको क्या करना है, सिर्फ 17 लोगों में से अगर 3-4 हाथ खड़े होते हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। यहाँ के पेड़ पौधों को भी पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, हमारा समाज सेवक कौन है, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन है, और शहीद आज़म भगत सिंह कौन है। और सबसे पहले जान लो कि हम कौन हैं। हम खोए रहते हैं खाने पीने में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। HAT PT उषा रेडी फॉर द टास्क। चलो भागो, शाबाश। सो व्हाट डिड ही डू? तो यहाँ इसने ये रखा लकड़ी का टुकड़ा, आर्टिकल उठाया, 2 लोगों को दिया, अब इन्होंने फेंका। शाबाश, गिराना नहीं है, वेरी गुड। अब ये 2 की जगह 3 हो गए। दे आर जस्ट शिफ्टिंग द थिंग्स इन ए कोऑर्डिनेशन, सो दे आर लर्निंग टीम कोऑर्डिनेशन। सेकंड थिंग दे आर लर्निंग। चलो चलो, शाबाश शाबाश, रखो रखो रखो, अपने आप उठाओ एक एक। और जो कैच पकड़ रहा है साइड में आके चेक करना। एक, कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। 2 3 4। सो दिस इज अ स्पॉट नंबर 1 2 3 4 5। वेरी गुड, जल्दी जल्दी, थोड़ा अच्छा फेंको। लड़कियां अच्छा नहीं फेंक रही हैं, आगे जाकर फेंक दे दीदी। वंशिका आगे जाकर फेंक दे। टाइम जा रहा है, ध्यान रखना। वेरी गुड। 3 4 5 6 7 7 आपके हो गए स्पॉट्स अब तक। 7। अच्छा उछालो लड़कियों, तू आगे चला जा अगर नहीं उछाल पा रही हैं वो तो। पहले देखो तो सही, एक ने फेंक दिया तब दूसरा। नेक्स्ट, आप अगली जगह पर चले जाओ, अगली जगह पर चले जाओ, फिर से एक ही रह जाएगा इंसान वहां। चलो, ये 8वें स्पॉट पर प्रॉब्लम होगी। 8वें स्पॉट पर
चलो यहाँ से अभी क्या हो गया, यहाँ पर आपका गड़बड़ हो गया कि 2 लोग सारे फेंकेंगे। रुक जाओ बस, इस जगह पर देखो 4 इधर, आपके 5 इधर हो जाएंगे। क्या किया, समझ गए क्या कर रहे हैं? अब आधे आधे ही चल रहा है। अनाउंस, जिंदाबाद, गो शिफ्ट। ओ पास में जाकर दे दिया, चलो रख दे वहां। अरे आनंद बोल के खा रहे तुम लोग अच्छा तो फेंक रहे। चलो जाओ, मैं दीदी आप पकड़ता हूँ। हाँ तू बस फेंक, तू ही बस फेंक। ऐसे कैसे होगा और कैसे सीखेंगे? लगा। पीटी उषा पहली ऐसी धाविका यानी कि रनर एथलीट जिन्होंने मैक्सिमम अवार्ड इंटरनेशनल जीते, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे देश के लिए मिसाइल बनाई, तो मिसाइल मैन बने, और इसके अलावा वो राष्ट्रपति रहे। तो आपको इतना मान सम्मान मिला कि आपको इतने बड़े बड़े लोग टीम के मिले, आपको नाम जो मिला वो इतना बड़ा मिला। अब आपने देखा कि आपको मैंने नए कैप्टन्स दिए, तो कोऑर्डिनेशन में आपको समझना, जब मैं समझा रहा होता हूँ तो उस समय कान आँख नाक सब खुला रखो, लेकिन समझ भी आना चाहिए। अगर समझ नहीं आएगा, अगर यहाँ समझ आएगा तो क्लास में बहुत अच्छा करोगे, पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगी, दिमाग की शक्ति बढ़ेगी, याद शक्ति बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, तो अपनी क्लास में नंबर 1 आओगे, टॉप पर चले जाओगे। लेकिन तब जब यहाँ अच्छा करोगे। और फिर मैं बोलता हूँ, पहले ही आज सुबह से बोल चुका हूँ इस बात को, फालतू की चीज़ों में जिसमें दुनिया पूरी जा रही है, तुम दुनिया से अलग नहीं हो। मतलब दुनिया अगर अच्छे की तरफ जा रही है तो अच्छे की तरफ बढ़ो, राइट। अब आपका क्या क्या ख़राब था? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क, पहली चीज़, टास्क को समझे आप ठीक से नहीं, जबकि मैंने आपको समझाया 3 बार, प्रैक्टिकल करवाया 1 बार। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन नहीं, हर कोई ये चाह रहा है कि मैं पहले कर लूँ, ऐसा नहीं होता। कहीं बाढ़ आ जाए, ये नहीं होता मैं पहले जाकर मर जाऊँ, मैं पहले बच जाऊँ, होता है कोई शक? सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि जो आप कर रहे हैं उसको समझो कि ये है क्या, बताइए क्या है ये? सर जैसे कि कोई बाढ़ भूकंप आ रही हो, क्या है ये? सर ये कोऑर्डिनेशन, ये ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपस में तालमेल, चीज़ों को समझना। माता पिता ने एक बार कुछ बोल दिया ये करना है, आप सोचो अच्छी बात है हमारे लिए करना है। टीचर ने बोल दिया अच्छी बात है ये हमें करना है, लेकिन अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो माता पिता से भी पूछो, समझ नहीं आए बताओ क्या करना है, क्यों करना है, इसके क्या फ़ायदे। टीचर से भी पूछो इसके क्या फ़ायदे। ट्रेनिंग में भी मैं कल आपसे पूछता रहा मीटिंग में, रेज द हैंड यू, फिर क्वेश्चन कैसा खड़ा करते हैं कि हम आपके फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं। तो बहुत पहले सोचना चाहिए था जब आप यहाँ एंटर हुए। एंटर होने के 1-2 महीने में आप समझ गए कि किस तरह का ट्रेनर है हमारा, किस तरह का गुरु है हमारा, क्या चाहता है वो हमसे। मैं आपसे क्या चाहता हूँ? चाय, पैसा, मेरे पैर दबाओ, मेरी गाड़ी साफ करो, तो क्या चाहता हूँ आपसे? अच्छे इंसान कैसे बनोगे? धोखे पानी से? फिर डिसिप्लिन, एक ही कुंजी है, ओनली 1 की ऑफ सक्सेस इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। अगर सूरज ने डिसिप्लिन नहीं किया होता, मौसमों ने नहीं किया होता, तो हम पटकते लटकते सड़ते रहते। मौसम का ही हमारे अंदर सारा, हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे सर क्या है? स्काई है, आकाश। हमारे अंदर जो ये हाथ वार घूमते हैं ये वायु है। हमारे यहाँ जो खाना पचता है वो अग्नि है। हम जो दौड़ते भागते हैं वो क्या चीज़ है? गति है। और क्या 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 चीज़ हो गई? जल हो गया, जल हो गया जिससे हमारे फेफड़े वगैरह घूमते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, डायफ्राम मूव करता है। पृथ्वी है जिससे कि हम बंध के चलते हैं, गिरते नहीं हैं, इधर उधर पड़ते नहीं हैं। ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये 5 शक्तियाँ जब हमारे अंदर हैं तो आप ये गधुआपन मत करो जो समाज से सीख रहे हो। बस सो गए, माँ बाप भी कहते हैं मेरा बच्चा सो जाए, पता नहीं क्या कर लेगा सोकर। और शिवम सिंह के तो माँ बाप कहते हैं अरे मेरा बहुत कमज़ोर है, हमारा बच्चा को तो बुखार होगा, और ये तो भाई भैया बहुत ही कमज़ोर होगा, खूब खिला पिला दो। बड़ी अच्छी बात है, खूब ही खिला दीजिए, पर खुद दौड़ाइए भी। 5 बजे उठाइए, चाहे ट्रेनिंग है या नहीं है, चाहे स्कूल है या नहीं है, छुट्टी में भी 5 बजे उठाइए बच्चों को।